नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मेक मनी विथ मनी पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2024 कैसा रहा इन्वेस्टर्स के लिए। हम कंपेयर करेंगे इस साल के स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स को पिछले कुछ सालों से। उसके बाद जो कुछ साल से बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक और सेगमेंट चल रहा है आईपीओ, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि 2024 आईपीओस के लिए कैसा रहा। और जब बात स्टॉक मार्केट की हो रही हो और म्यूचुअल फंड और एसआईपी की ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर हम सब भारतीयों की पहली पसंद गोल्ड ने इस साल कैसा धमाल मचाया, इस पे भी हम जरूर डिस्कस करेंगे। और इतने सारे ग्लोबल टर्मोइल होने के बाद भी ऑयल के प्राइस कैसे रहे, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंसान सेविंग छोड़ के इन्वेस्टमेंट क्यों करता है, जिससे कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। तो हम डिस्कस करेंगे क्या गवर्नमेंट ने इस साल इन्फ्लेशन अच्छे से कंट्रोल किया या नहीं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन और अपडेट आते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इस साल हमारे स्टॉक मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया है। तो अगर आप देखेंगे कि 2024 में ये एनुअल रिटर्न है केवल 11%। कुछ लोगों को सुन के शौक लगेगा, केवल 11%। इस साल से स्टॉक मार्केट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। बात सही है, पहले 9 महीने में स्टॉक मार्केट ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। बट अक्टूबर और नवंबर में जो डाउनफॉल आया, उसकी वजह से ओवरऑल जो सेंसेक्स के रिटर्न है वो थोड़े नॉमिनल हो गए, वो 11% हो गए। लेकिन अगर आप इससे पिछले 4 साल का देखें तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। 2023 में उसका एनुअल रिटर्न था 21%, 2022 में 24% था, 2021 में भी 24% था और 2020 में 17%। है ना कि पिछले 5 सालों में स्टॉक मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। ये बहुत ही अच्छा सिनेरियो है। माना 2024 में थोड़े रिटर्न्स कम हो गए हैं, बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कहीं ना कहीं आप अच्छा पैसा बहाते हैं। तो ये तो हो गई सेंसेक्स की बात। अब हम बात करेंगे सबसे हॉट टॉपिक आईपीओस के बारे में कि 2024 आईपीओस के लिए कैसा रहा। तो आप देखेंगे कि इस साल 87 नए आईपीओस स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए और उनमें से 90% ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। और इतना ही नहीं, 245 एसएमई आईपीओस भी इस साल लिस्ट हुए हैं। तो ये तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग आईपीओ सेशन रहा है इस साल का। लेकिन नवंबर में सेबी ने कहीं ना कहीं एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग के लिए थोड़े स्क्रू टाइट कर दिए हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है इन्वेस्टर के पैसा लॉस होने का। तो आईपीओस के मामले में तो 2024 बहुत ही अच्छा रहा। चलिए, अब हो गई स्टॉक मार्केट की बात और आईपीओ की बात। अब आते हैं सबसे लोगों के फेवरेट, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनका फेवरेट टॉपिक कि इस साल एसआईपी ने कैसा परफॉर्म किया है। क्या लोगों ने म्यूचुअल फंड में अपना इंटरेस्ट दिखाया है या नहीं। तो अगर आप देखेंगे कि एक ग्राफ अगर आप देखें तो कंटिन्यूअसली जनवरी से लेकर नवंबर तक एसआईपी का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। इसका मतलब क्या है, लोगों को ये समझ में आ गई कि जब मार्केट डाउनफॉल होता है तो उनको और पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। आजकल लोग वॉरेन बफेट की जो पॉलिसीज है उनको अच्छे से समझने लगे हैं, क्योंकि उनको पता है कि म्यूचुअल फंड तो शॉर्ट टर्म के लिए होता नहीं है। जब भी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनका माइंडसेट ही लॉन्ग टर्म का होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिए एसआईपी लगातार हमारी बढ़ती ही चली जा रही है। तो इंडियन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर अंडरस्टैंड मार्केट फ्लक्चुएशंस, इसलिए एसआईपी रॉक्स। तो चलिए, ये बात हो गई एसआईपी की। अब बात करते हैं हर घर के फेवरेट, हर औरत के फेवरेट गोल्ड के बारे में। तो 2024 तो गोल्ड के लिए एकदम धमाल करने वाला साल रहा। पिछले 3-4 साल से गोल्ड बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, बट 2024 में गोल्ड ने 20% से भी ज्यादा भी रिटर्न दिए हैं और करेंटली ये अराउंड 78,000 के आसपास चल रहा है पर 10 ग्राम। ये 80,000 के ऊपर भी टच कर गया था। तो इस साल तो अगर आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स को भी गोल्ड ने बीट कर दिया है। ये बहुत ही चौंकाने वाला डेटा है। तो गोल्ड ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है इस साल। और जैसे-जैसे गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है, चांसेस आर वेरी हाई कि गोल्ड अभी और अच्छा परफॉर्म कर सकता है 2025 में भी। तो अब बात करते हैं ऑयल की। आपने देखा कि 2022 से रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। ईरान और इज़राइल का भी कहीं न कहीं कुछ ना कुछ नया स्टोरी आती रहती है। यूएस इलेक्शन भी आए। तो इन सबसे सबसे ज़्यादा जो अफ़ेक्ट होता है वो होता है कहीं न कहीं ऑयल का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। लेकिन अगर आप देखें तो कहीं न कहीं जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के प्राइसेज़ हैं, वो कहीं न कहीं एकदम कांस्टेंट रहे हैं। बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है। तो ये इस साल की बहुत ही बड़ी
उपाधि मैं बोलूँगा कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है कि ऑयल का प्राइस बहुत ज़्यादा मूव नहीं है। इवन इंडिया में भी आप देखेंगे तो जो पेट्रोल और डीज़ल के प्राइस हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही रहे, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हुए। तो ये कहीं न कहीं एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्फ्लेशन। क्या गवर्नमेंट इस साल इन्फ्लेशन कंट्रोल कर पाई है? चलिए देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 2023 से नवंबर 2024, क्योंकि अभी हमारे पास दिसंबर 2024 का डेटा नहीं है। तो हम नवंबर 2024 तक का अगर डेटा देखें तो कहीं न कहीं इन्फ्लेशन 4 से 6% के बीच में रहा, जो कि एक मॉडरेट इन्फ्लेशन है। इसका मतलब कहीं न कहीं गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है और इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल में है। तो ये तो हो गए इन्फ्लेशन की बात। तो इसका मतलब कहीं न कहीं इन्फ्लेशन देखा जाए तो गवर्नमेंट ने अच्छा कंट्रोल किया है। ऑयल के प्राइस भी अच्छे लेवल पे कंट्रोल रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे भी। बट हाँ, स्टॉक मार्केट ने कहीं न कहीं थोड़ा एज़ कम्पेयर टू गोल्ड अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया है। बट ये तो हर साल चलता रहता है, कभी स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, कभी नीचे। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि एज अ इन्वेस्टर 2024 आपके लिए कैसा रहा और 2025 में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।